नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि चीन के वास्तुशास्त्र फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का क्या महत्व है और किस प्रकार के लाफिंग बुद्धा को घर या दफ्तर में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहां और कैसे रखें। दोस्तों, चीन के वास्तुशास्त्र फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा की बहुत मान्यता है। जैसे भारतीय संस्कृति में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति या चित्र को घर या दफ्तर में लगाते हैं। ठीक वैसे ही चीन के लोगों द्वारा लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर में रखना शुभ माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में कुबेर और माँ लक्ष्मी को धन के देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को भी धन के देवता माना जाता है। इसलिए चीनी सभ्यता में लाफिंग बुद्धा का बहुत महत्व है। फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका बड़ा सा पेट समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका हंसता हुआ चेहरा खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा जिस स्थान पर विराजित होते हैं उस स्थान पर धन खुद ही आकर्षित होकर चला आता है। इस विशेषता के कारण भारत और अन्य देशों के लोग अपने घर, दफ्तर, दुकान और होटल आदि में इसकी मूर्तियों को रखते हैं। इसकी मूर्ति को घर या दफ्तर में रखने से घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशियां आती हैं और घर के सदस्यों को हर काम में कामयाबी और सफलता मिलती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए किसी भी घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आजकल बाजार में अलग अलग आकार और प्रकार के लाफिंग बुद्धा मिलते हैं। यह अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा अलग अलग फल देते हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है, जो व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ लोग किसी भी लाफिंग बुद्धा को खरीद कर घर में कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, जो फेंगशुई के अनुसार बिल्कुल गलत है। क्योंकि फेंगशुई के अनुसार अलग अलग आकार और प्रकार के लाफिंग बुद्धाओं को घर या दफ्तर में रखने के लिए एक निश्चित स्थान और दिशा होती है, जिसमें लाफिंग बुद्धा को रखने से घर के सदस्यों को अनेकों लाभ होते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ लोग बिना जानकारी के अपने घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते तो हैं, लेकिन सही स्थान और सही दिशा में ना रखने के कारण उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने के लाभ तभी मिलते हैं जब उसकी मूर्ति को फेंगशुई के अनुसार सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि फेंगशुई के अनुसार घर या दफ्तर में किस प्रकार के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को किस दिशा में रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। फेंगशुई के अनुसार धन की पोटली उठाए हुए या हाथ में गठड़ी लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन आता तो बहुत है, लेकिन रुकता बिल्कुल नहीं, या आपको धन संबंधी कार्यों में सफलता ना मिल रही हो, तो आप धन की पोटली उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखें। इस मूर्ति को घर में रखने के कुछ दिन बाद ही आपके धन संबंधी कार्यों में लाभ होने लगते हैं और आपकी धन से जुड़ी सभी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा धन की पोटली उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को दुकान या दफ्तर में भी रखना बहुत शुभ होता है। इसकी मूर्ति को दुकान या दफ्तर में रखने से बिजनेस में बहुत उन्नति होती है। यह आमदन के नए द्वार खोलता है और इससे बिजनेस में आने वाली सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा धन की पोटली उठाए होते हैं, ऐसी मूर्ति को दुकान या दफ्तर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना बहुत लाभदायक होता है। फेंगशुई के अनुसार जिस लाफिंग बुद्धा के एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा होता है, ऐसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह लाफिंग बुद्धा सुख और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। यह घर में आनंद और खुशी लेकर आता है। इसको घर में रखने से घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशियां आती हैं। फेंगशुई के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह बुद्धा अपने पंखे को हिलाकर आपकी जिंदगी से सभी समस्याओं को उड़ा देगा। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए खड़े होते हैं, ऐसे बुद्धा को घर या दफ्तर की पूर्व दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। फेंगशुई के अनुसार
घर या दफ्तर में धातु से बनी हुई हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी रखना शुभ होता है। दोस्तों, आमतौर पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, लेकिन आप धातु से बने लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर या दफ्तर में रख सकते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को फैसले लेने में दिक्कत होती हो या फैसले लेने से डर लगता हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो या जिस व्यक्ति का फायदा लोग बार बार उठाते हो, ऐसे व्यक्ति को धातु से बनी हुई हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर में रखना चाहिए। इस मूर्ति को घर में रखने से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसकी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, धातु से बनी इस मूर्ति को हमेशा घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार ड्रैगन के साथ या ऊपर बैठे लाफिंग बुद्धा को भी घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ड्रैगन और लाफिंग बुद्धा दोनों ही फेंग शुई में बहुत महत्व रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। इस लाफिंग बुद्धा को दिव्य शक्तियों का स्वामी माना जाता है। यह बुद्धा जादू टोने, नजर और नकारात्मक शक्तियों से आपके घर की रक्षा करता है और इससे घर के सभी नकारात्मक प्रभाव भी खत्म होने लगते हैं। इस लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर के किसी भी सदस्य पर जादू टोने का कोई असर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ड्रैगन के साथ बैठे होते हैं, ऐसे बुद्धा की मूर्ति को घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर या दुकान में रखना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, अगर आपको हर काम में असफलता और दरवाजे का सामना करना पड़ रहा है या दरवाजे आपका पीछा ही ना छोड़ रहा हो, तो आप घर या दुकान पर लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखें। फेंग शुई के अनुसार लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दरवाजे और दरिद्रता दूर करने वाली होती है। इससे आपका दरवाजे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा लेटे हुए होते हैं, ऐसी मूर्ति को घर या दुकान की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना उत्तम होता है। फेंग शुई के अनुसार कमंडल में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, यदि आपका काम प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या लॉटरी आदि से जुड़ा हुआ है, जिसमें अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती हो, तो दोस्तों आप कमंडल में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर या दफ्तर में रखें। इससे आपको और भी ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपके काम में भी दिन प्रतिदिन उन्नति होगी। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा कमंडल में बैठे हुए होते हैं, ऐसी मूर्ति को घर या दफ्तर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में रखना बहुत उत्तम होता है। फेंग शुई के अनुसार दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए या दोनों हाथों को ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा और कई कोशिशों के बाद भी आपको अपनी उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिल रहा, या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो और आपका कोई काम ना बन रहा हो, या आपका बिजनेस ठीक ना चल रहा हो, या फिर आपका बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए या दोनों हाथों को ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखें। इस बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखने से आपका भाग्य उदय होने लगता है, हर काम में सफलता मिलती है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए या दोनों हाथों को ऊपर किए खड़े होते हैं, तो ऐसे बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर की उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर में रखना बहुत शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, जिन लोगों को संतान से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या जिन्हें संतान ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर में बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। यह मूर्ति संतानहीन पति पत्नियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यह संतान प्राप्ति की प्रतीक मानी जाती है। यह मूर्ति उनकी इच्छा पूर्ति में मददगार होती है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से वह जल्द ही संतान सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा कई बच्चों के साथ बैठे होते हैं, ऐसी मूर्ति को घर की पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार दफ्तर या दुकान के टेबल पर नाप पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना बहुत शुभ फलदायी होता है।
इसको दुकान या दफ्तर के टेबल पर रखने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, रोजगार में मुनाफा होने लगता है और यह आपकी सफलता के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर करके आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाता है। दोस्तों, इस बुद्धा की मूर्ति को दुकान या दफ्तर में रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस नाव में लाफिंग बुद्धा बैठे हैं उस नाव को आप कुछ इस तरह रखें कि वो नाव दुकान या दफ्तर के अंदर आती हुई दिखाई दे। फेंगशुई के अनुसार ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर में रखना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, अगर आप डर और शंका जैसे नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, जब आपके मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, आपका मन किसी काम में नहीं लगता, जब आपको मानसिक शांति ना मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में लाकर रखें। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से घर के स्वामी और सदस्यों के मन को अपार शांति मिलती है और घर का वातावरण भी शांतिपूर्ण बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो या घर में तनाव की स्थिति बनी रहती हो या घर के सदस्यों के बीच आपसी प्यार कम हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में लाकर रख सकते हैं। इस मूर्ति को घर में रखने से घर के स्वामी और सदस्यों का गुस्सा कम होता है और घर का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण बना रहता है। इसलिए दोस्तों, जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए होते हैं, ऐसी मूर्ति को घर की हमेशा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। फेंगशुई के अनुसार हाथ में ब्लू लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भी घर में रखना बहुत सफलदायी होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी का भी कोई पता ना लग रहा हो, तो आप हाथ में ब्लू लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को उस बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख दें। इस मूर्ति को बीमार व्यक्ति के पास रखने के कुछ दिन बाद ही जांच से उस व्यक्ति की बीमारी का पता लग जाएगा और उसका इलाज भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ और निरोगी शरीर के लिए हाथ में ब्लू लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखना बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।